जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 अब अपने सबसे रोमांचक और निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। प्लेऑफ की जंग अब पूरी तरह तेज हो गई है और हर मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण बदलता नजर आ रहा है। इसी बीच आज चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच एक बेहद हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया, जिसने पूरे टूर्नामेंट का माहौल बदलकर रख दिया। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि दोनों टीमों के लिए सम्मान और प्ले-ऑफ की उम्मीदों की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुका था। एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम थी, जो अपने पिछले मुकाबले में इसी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीत दर्ज करके आ रही थी और आज फिर एक बार लखनऊ को हराकर पॉइंट्स टेबल में खुद को और मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरी थी। वहीं दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम थी, जो पिछले मैच में चेन्नई से हार झेल चुकी थी और आज उसी हार का बदला लेने के साथ साथ टूर्नामेंट में सम्मानजनक वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरी थी। यही वजह रही कि दोनों टीमों के बीच मुकाबले में शुरुआत से लेकर आखिरी गेंद तक जबरदस्त रोमांच और कांटे की टक्कर देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, जैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच यह ब्लॉकबस्टर मुकाबला खत्म हुआ, वैसे ही आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कुछ टीमों को इस नतीजे से राहत मिली, तो कुछ टीमों की मुश्किलें और बढ़ गईं। आज के मैच के बाद सनराइज हैदराबाद समेत 3 टीमों ने प्ले-ऑफ की तरफ मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स समेत 3 टीमों पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स समेत 4 टीमें अब बाहर होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। अब लगभग सभी टीमें अपने 11 से 12 मुकाबले खेल चुकी हैं और टूर्नामेंट पूरी तरह निर्णायक मोड पर पहुंच गया है, जहां हर मैच करो या मरो जैसा बन चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2026 की नई पॉइंट्स टेबल दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कि कौन सी टीमें प्ले-ऑफ के सबसे करीब पहुंच चुकी हैं और किन टीमों के बीच टॉप 4 की सबसे बड़ी जंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम उन टीमों की भी बात करेंगे जिनकी उम्मीदें अब लगभग खत्म होती नजर आ रही हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि सभी 10 टीमों के प्ले-ऑफ में पहुंचने के कितने प्रतिशत चांस बचे हुए हैं, कौन सी 2 टीमें क्वालिफायर एक खेल सकती हैं और कौन सी टीमें एलिमिनेटर मुकाबले में नजर आ सकती हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से आईपीएल 2026 का फाइनल इस बार कौन सी टीम जीतने वाली है। साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल क्रिकेट कॉडेक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की यह धमाकेदार वीडियो और जानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के इस बड़े मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में क्या बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आईपीएल 2026 अब अपने सबसे अहम और निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। इस सीजन कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया है और सभी टीमों के बीच कुल 70 लीग मुकाबले खेले जाने हैं, जिनमें से अब तक करीब 59 मुकाबले पूरे हो चुके हैं। वहीं हर टीम को लीग स्टेज में 14 मैच खेलने हैं और लगभग सभी टीमें अपने 11 से 12 मुकाबले खेल चुकी हैं। यानी अब हर टीम के पास सिर्फ 2 से 3 मुकाबले ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में अब ये बचे हुए मैच सभी टीमों के लिए बेहद ज्यादा अहम बन चुके हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो अब हर मुकाबला डू एंड डाई की स्थिति में पहुंच चुका है। यही मैच तय करेंगे कि कौन सी 4 टीमें सुपर 4 यानी प्ले-ऑफ में अपनी जगह बनाएंगी और किन टीमों का सफर आईपीएल 2026 में खत्म हो जाएगा। अब यहां से जो टीम अपने बाकी मुकाबलों में ज्यादा जीत दर्ज करेगी, वही प्ले-ऑफ की रेस में सबसे आगे दिखाई देगी। ऐसे में आने वाला हर मुकाबला पूरे टूर्नामेंट का समीकरण बदलने की ताकत रखता है। अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। एक जीत किसी टीम को प्ले-ऑफ के बेहद करीब पहुंचा सकती है, तो वहीं एक हार उन्हें टूर्नामेंट से बाहर भी कर सकती है। इतना ही नहीं, अब सिर्फ मैच जीतना ही काफी नहीं रहेगा, बल्कि सभी टीमों को अपने नेट रन रेट पर भी खास ध्यान देना होगा, क्योंकि यहां से थोड़ा बेहतर रन रेट किसी टीम को प्ले-ऑफ तक पहुंचा सकता है, जबकि मामूली अंतर किसी टीम की सारी उम्मीदों को खत्म भी कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट्स टेबल के सबसे नीचे यानी 10वें पायदान की बात करें तो इस समय 10वें पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। इस सीजन लखनऊ का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। टीम लगातार अहम मुकाबलों में हारती गई और इसी वजह से अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर पहुंच चुकी है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो लखनऊ ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें सिर्फ 3 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 9 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है।
इन खराब नतीजों के साथ टीम के खाते में फिलहाल सिर्फ 6 पॉइंट्स हैं और इसी वजह से वे 10वें स्थान पर बनी हुई है। अब प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो लखनऊ के पास अभी 2 मुकाबले बाकी हैं, लेकिन प्लेऑफ के लिए 16 पॉइंट्स जरूरी माने जा रहे हैं। ऐसे में अगर टीम अपने बाकी दोनों मैच जीत भी जाती है तब भी उनके सिर्फ 10 पॉइंट्स ही हो पाएंगे। यानी साफ है कि आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स का प्लेऑफ सपना पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब लखनऊ की टीम अपने आने वाले मुकाबले में दूसरे टीमों का खेल बिगाड़ने का काम करेगी। दोस्तों, अब अगर पॉइंट्स टेबल के 9वें पायदान की बात करें तो इस समय 9वें पायदान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। इस सीजन मुंबई का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। हालांकि आखिरी कुछ मुकाबलों में टीम ने बेहतर खेल जरूर दिखाया, लेकिन लगातार हार की वजह से वे अंक तालिका में नीचे ही फंसी रह गई। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो मुंबई इंडियंस ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें सिर्फ 4 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 8 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। इन खराब नतीजों के साथ टीम के खाते में फिलहाल सिर्फ 8 पॉइंट्स हैं और इसी वजह से वे 9वें स्थान पर बनी हुई हैं। अब प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो मुंबई के पास अभी 2 मुकाबले बाकी हैं, लेकिन प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 16 पॉइंट्स जरूरी माने जा रहे हैं। ऐसे में अगर टीम अपने बाकी दोनों मुकाबले जीत भी जाती है तब भी उनके खाते में सिर्फ 12 पॉइंट्स ही पहुंच पाएंगे। यानी साफ है कि आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का प्लेऑफ सपना अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब देखना होगा कि मुंबई अपने बचे हुए मैचों में किन टीमों का खेल बिगाड़ती है। वहीं अब पॉइंट्स टेबल के 8वें पायदान की बात करें तो इस समय 8वें पायदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। इस सीजन के केकेआर का प्रदर्शन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। टीम ने कुछ मुकाबलों में शानदार खेल जरूर दिखाया, लेकिन लगातार मिली हार की वजह से उनकी स्थिति अब काफी कमजोर हो चुकी है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 4 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हुआ था, जिससे टीम को 1 पॉइंट मिला। इन नतीजों के साथ केकेआर के खाते में फिलहाल 9 पॉइंट्स हैं और इसी वजह से वे 8वें स्थान पर बनी हुई हैं। अब प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो कोलकाता के पास अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और क्वालिफाई करने के लिए उन्हें अपने तीनों मैच हर हाल में जीतने होंगे। लेकिन अगर केकेआर ऐसा करने में सफल भी रहती है तब भी टीम सिर्फ 15 पॉइंट्स तक ही पहुंच पाएगी, जबकि प्लेऑफ के लिए 16 पॉइंट्स जरूरी माने जा रहे हैं। ऐसे में अब केकेआर की उम्मीदें नेट रन रेट और दूसरी टीमों के नतीजों पर टिकी रहेंगी। अब अगर पॉइंट्स टेबल के 7वें पायदान की बात करें तो इस समय 7वें पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। इस सीजन दिल्ली का प्रदर्शन काफी मिला जुला रहा है। टीम ने कुछ मुकाबलों में शानदार खेल जरूर दिखाया, लेकिन लगातार मिली हार की वजह से उनकी स्थिति अब काफी कमजोर हो चुकी है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 5 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 7 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है। इन नतीजों के साथ टीम के खाते में फिलहाल 10 पॉइंट्स हैं और इसी वजह से वे पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर बनी हुई हैं। अब प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो दिल्ली के पास अभी 2 मुकाबले बाकी हैं। अगर टीम अपने दोनों मैच जीत भी जाती है तब भी उनके खाते में सिर्फ 14 पॉइंट्स ही पहुंच पाएंगे, जबकि प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 16 पॉइंट्स जरूरी माने जा रहे हैं। यानी साफ है कि आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स का प्लेऑफ तक पहुंचने का सपना अब पूरी तरह टूट चुका है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल के 6ठे पायदान की, जहां इस वक्त 6ठे पायदान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। इस सीजन राजस्थान का प्रदर्शन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। टीम ने कई मुकाबलों में शानदार खेल दिखाया, लेकिन कुछ करीबी हार की वजह से उनकी स्थिति अभी पूरी तरह सुरक्षित नजर नहीं आ रही है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो राजस्थान रॉयल्स ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 6 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है। इन नतीजों के साथ टीम के खाते में फिलहाल 12 पॉइंट्स हैं और इसी वजह से वे पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर बनी हुई है। अब प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो राजस्थान के पास अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और टॉप 4 में अपनी जगह मजबूत करने के लिए उन्हें कम से कम 2 मैच हर हाल में जीतने होंगे। अगर टीम यहां से मुकाबले हारती है तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स के लिए अब हर मुकाबला करो या मरो जैसा बन चुका है। अब अगर पॉइंट्स टेबल के 5वें पायदान की बात करें तो इस समय 5वें पायदान पर पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है। इस सीजन पंजाब का शुरुआती प्रदर्शन काफी शानदार रहा था। टीम ने लगातार कई मुकाबले जीते
लेकिन पिछले कुछ मैचों में मिली लगातार हार की वजह से पंजाब अब टॉप से फिसलकर 5वें स्थान पर पहुंच चुकी है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पंजाब किंग्स ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 6 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हुआ था, जिससे टीम को एक अतिरिक्त पॉइंट मिला। इन नतीजों के साथ पंजाब के खाते में फिलहाल 13 पॉइंट्स हैं और इसी वजह से वे 5वें स्थान पर बनी हुई है। अब प्ले ऑफ के समीकरण की बात करें तो पंजाब के पास अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और टॉप 4 में अपनी जगह पक्की करने के लिए उन्हें दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे। अगर टीम को यहां से एक भी हार मिलती है तो मामला नेट रन रेट तक पहुंच सकता है। ऐसे में पंजाब किंग्स को अपने बचे हुए दोनों मुकाबलों में जीत हासिल करना बेहद जरूरी होगा। अब पॉइंट्स टेबल के चौथे पायदान की बात करें तो इस समय चौथे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है। इस सीजन चेन्नई ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है और कई बड़े मुकाबले जीतकर प्लेऑफ की रेस में खुद को मजबूती से बनाए रखा है। हालांकि कुछ मैचों में टीम को हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद सीएसके टॉप 4 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 7 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है। इन नतीजों के साथ टीम के खाते में फिलहाल 14 पॉइंट्स हैं और इसी वजह से उनकी स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। अब प्ले ऑफ के समीकरण की बात करें तो चेन्नई के पास अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और प्ले ऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की करने के लिए उन्हें कम से कम एक मैच हर हाल में जीतना होगा। अगर टीम यहां से एक मुकाबला जीतने में सफल रहती है तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स को प्ले ऑफ में पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल के तीसरे पायदान की, जहां आज के मुकाबले के बाद सनराइज हैदराबाद की टीम नजर आ रही है। इस सीजन हैदराबाद ने कई मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि कुछ मैचों में टीम को हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद एसआरएच ने खुद को टॉप टीमों में मजबूती से बनाए रखा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो सनराइज हैदराबाद ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 7 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है। इन नतीजों के साथ टीम के खाते में फिलहाल 14 पॉइंट्स हैं और इसी वजह से उनकी स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। अब प्ले ऑफ के समीकरण की बात करें तो हैदराबाद के पास अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और प्ले ऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की करने के लिए उन्हें कम से कम एक मैच हर हाल में जीतना होगा। अगर टीम ऐसा करने में सफल रहती है तो फिर सनराइज हैदराबाद को प्ले ऑफ में पहुंचने से कोई भी टीम नहीं रोक पाएगी। वहीं दोस्तों, अब नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल के दूसरे पायदान पर, जहां इस समय दूसरे पायदान पर गुजरात टाइटंस की टीम बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इस सीजन गुजरात ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है और दमदार खेल के दम पर खुद को टॉप टीमों में मजबूती से बनाए रखा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो गुजरात टाइटंस ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 8 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है। इन शानदार नतीजों के साथ टीम के खाते में फिलहाल 16 पॉइंट्स हैं और इसी वजह से गुजरात की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। अब प्ले ऑफ के समीकरण पर नजर डालें तो आईपीएल में 16 पॉइंट्स को प्ले ऑफ के लिए बेहद अहम माना जाता है और गुजरात यह आंकड़ा हासिल कर चुकी है। टीम के पास अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और अगर यहां से टीम हार भी जाती है तब भी उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि गुजरात अपने बाकी मुकाबलों में किन टीमों का खेल बिगाड़ती है। अब आखिर में बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की नंबर 1 टीम की, जहां इस समय पहले पायदान पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इस सीजन आरसीबी ने शुरुआत से ही शानदार प्रदर्शन किया है और लगातार बेहतरीन खेल दिखाकर अंक तालिका में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। अगर आंकड़ों की बात करें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 8 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है। इन शानदार नतीजों के साथ टीम के खाते में फिलहाल 16 पॉइंट्स हैं और इसी वजह से वे पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर बनी हुई है। अब प्ले ऑफ के समीकरण पर नजर डालें तो आरसीबी की टीम आईपीएल 2026 के प्ले ऑफ में आधिकारिक रूप से अपनी जगह पक्की कर चुकी है। टीम के अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और अगर बेंगलुरु यहां से दोनों मैच हार भी जाती है तब भी उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा,